हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्लावर। आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्लावर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप ऐसे कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फ्लावर टॉपिक। ओके, जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। गॉट इट? सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका है? फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, और जो फ्लावर जब बड़ा होता है ना तो उसकी जो कौन सी चीज़ें उसके साथ वेरी करती हैं वो होती हैं उसकी शेप, साइज़, कलर। ठीक है, और समथिंग लाइक जैसे फ्लावर्स होते हैं, जैसे रोज़ हो गया, डेला हो गया, ऑर्चिड हो गया। जो फ्लावर्स होते हैं जो ब्राइट कलर के होते हैं और ये ब्यूटीफुल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो फ्लावर होते हैं जिनकी जो पेटल्स होती हैं वो अच्छी दिखती हैं ना, तो जो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन बींग्स हैं जहाँ इंसेक्ट्स होते हैं ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Got it? So then now next is the structure of the flower. Structure of the flower में है हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावर्स होता है ना जो किसके साथ अटैच होता है। फ्लावर्स आर जनरली अटैच टू द स्टेम बाय अ स्टॉक। जो फ्लावर होता है वो अटैच होता है स्टेम के साथ, किसके थ्रू होता है? वो है स्टॉक। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। ठीक है, क्या होता है? अटैच्ड होता है स्टेम के साथ, उसको बोलते हैं हम पेडिकल। किसके थ्रू होता है? स्टॉक के साथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आता है जो प्लांट्स होते हैं, जैसे जो पेडिकल होता है ना, किसी प्लांट में ये एक होता है, किसी प्लांट में जो पेडिकल होता है ना वो कितने ज़्यादा होते हैं, और किसी प्लांट्स में क्या होता है जो पेडिकल है वो होता ही नहीं होता। ठीक है, जैसे टर्निप हो गया और लिली फ्लावर हो गए ना, तो इसमें क्या होता है? पेडिकल होता है। ठीक है, बट सिंगल होता है। ठीक है, पर सम फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेडिकल नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? असेसिबल फ्लावर्स कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है असेसिबल फ्लावर्स क्या होते हैं। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जिसमें सिर्फ एक ही पेडिकल होता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि उसके पार्ट्स कितने होते हैं। किसके? फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं ना वो 4 होते हैं। कि उसे क्या कहते हैं? कैलक्स, क्रोला, एड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या कहते हैं? कैलक्स, क्रोला, एड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, जो ये होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं 4 होल्स के तरह होते हैं। इसमें क्या होती है? जो टिप होती है ना वो अराइज कहाँ से होती है? पेडिकल से अराइज होती है। जो टिप पेडिकल से अराइज होगी ना वहाँ पर एक स्लोवन पार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं थैलस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलस। जो ये होता है हमारा थैलस। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि थैलस क्या होता है। ठीक है, गॉट इट? सो अभी हम प्ले देखेंगे जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये जो है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक है। ठीक है, एक थैलस पार्ट है। थैलस पार्ट में मैंने अभी बोला वो कैसा होता है? स्लोवन होता है, उसको क्या बोलते हैं? थैलस। ठीक है, स्टॉक क्या होती है? पतली सी ग्रीन सी कलर की होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये उसका ओवरी पार्ट होता है। ये क्या उसका? स्टाइल। एंड ये क्या उसका? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, ये एक पिस्टल है। मीन्स हम इसे बोल सकते हैं गाइनोशियम पार्ट, मीन्स फीमेल पार्ट। गॉट इट? अगर आप इसको और बड़ा कर सकते हो और इसको अच्छे से लेबलिंग करोगे तो एग्जाम में मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है? एंथर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये होता है फिलामेंट्स।
जो ग्रीन कलर्स की पत्तियाँ होती हैं ना फ्लावर के नीचे, उसको बोलते हैं सेपल्स। जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है उसको बोलते हैं पेटल। और एंथर फिलामेंट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्टेमन। ठीक है। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, आप अगर देखना चाहते हो ये सभी पार्ट्स किस फ्लावर में हैं, ये होते हैं रोज़ में। रोज़ में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप रोज़ के फ्लावर को लीजिए, उसको तोड़िए, उसको खोल कर देखिए, तो उसमें आपको ये सभी पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है कैलक्स। ठीक है, हम कैलक्स पढ़ेंगे। जो कैलक्स किसे बोलते हैं, सेपल को ही हम कैलक्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट को जब ये बड फॉर्मेशन में होता है। बड फॉर्मेशन मीन्स जब ये बड़ा होने होता है ना, तो ये जो जब ये इतना सा होता है ना, तो उसको ये क्या करता है, अपने को प्रोटेक्ट करता है ये फ्लावर्स को। ठीक है। आगे आता है क्रोला। क्रोला किसे कहते हैं, पेटल को कहते हैं क्रोला। ठीक है। ये क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। ठीक है। इसी में ये काम क्या करता है, ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। मीन्स कि पेटल के बीच में क्या होते हैं, फीमेल पार्ट भी होता है, मेल पार्ट भी होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है दोनों को। और इसका फंक्शन क्या है, ये इसका जो कलर होता है ना, जो जो पेटल्स का कलर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसे, बटरफ्लाइज हो गई, जैसे बीज हो गया और अदर इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है। और ये हेल्प किस में करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन को भी ये हेल्प करते हैं। आगे आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक थर्ड पार्ट होगा, आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट है। और ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये कंटेन क्या करता है, एक स्टेमन कंटेन करता है, रिप्रोडक्टिव स्टेमन। तो जो स्टेमन होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है। पहली बात तो ये थिन होता है, हेयर लाइक होता है, लॉन्ग होता है और नैरो स्टॉक लाइक फिलामेंट होता है इसमें। ठीक है। और एंड अ स्मॉल टू लॉब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर होता है। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये जो होता है फिलामेंट है, ये क्या है, एंथर। ठीक है। द एंथर कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स विच टेक टू वे रिप्रोडक्शन। इसमें जो पोलन ग्रेन्स जो नीचे गिरते हैं ना उसके, वो हेल्प किसमें करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो स्टेमन होता है ज्वाइंट करता है टुगेदर सम फ्लावर्स को, वेयर एज देयर आर फ्री भी होते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जहाँ एंथर प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन, जब जो एंथर होता है वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, देन कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जहाँ से कंटेन होता है उसे क्या बोलते हैं, मेल गमीट्स बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो कहाँ से कंटेन हो, मीन्स कि कंटेन करते हैं, कहाँ से कंटेन होता है फ्लावर में, जब पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ से कंटेन होते हैं, मिल गमीट्स फ्लावर में कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। और ये इनर पार्ट होता है और इसे पिस्टल बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो रिप्रोडक्टिव मेल यूनिट होता है उसको हम कार्पल भी बोलते हैं। इसमें 3 तरह के आगे पार्ट्स आते हैं, कौन से आते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है। जो होता है स्लोवन पार्ट होता है, ओवरी इज उसको बोलते हैं ओवरी, जो कार्पल की बेस के नीचे होता है। ठीक है। ये क्या होता है, ये स्मॉल होता है, अराउंड होता है, और अराउंड इसमें एग्स होते हैं, लाइक जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है वो ऐसे लगता है जैसे ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर हो। जो स्टाइल होता है ना वो लॉन्ग होता है, नैरो ट्यूब होता है और लाइक एक्सटेंशंस होता है ओवरी का। ठीक है। और डिस्क लाइक जो पार्ट होता है टॉप ऑफ द स्टाइल, उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इसका फंक्शंस क्या है, द ओव्यूल्स जो होता है ना वो ओवरी कंटेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो जो क्या करते हैं, इसकी रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। सो देन नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था फ्लावर का। ठीक है।
और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि हम अपनी और वीडियोस लेकर आएँ और हम आपको और नोट्स प्रोवाइड करें, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से नोट्स चाहिए, तो हम आपको वही नोट्स देंगे। जो ऑल द नोट्स होंगे वो हैंड रिटन ही होंगे। थैंक यू।